अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिंदगी का हर पड़ाव किसी न किसी मुश्किल से भरा होता है। कभी शरीर की थकान, कभी जेब की खालीपन, कभी अपनों के जाने का गम, तो कभी आसमान से उतरी तकलीफों का तूफान। ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंसान के दिल को चीर डालती हैं, मन को झुका देती हैं। लेकिन ठीक उसी घड़ी में एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो न टूटे न झुके, बल्कि उठे, चले और आगे बढ़े। यही है सब्र की ताकत, एक ऐसी तेजाब जो कमजोरी को ताकत में बदल देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुसीबत के बाद आसानी है और अल्लाह की मदद हमेशा करीब। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल लज़ीना आमनू सब्रु व साबिरु व अत्तकुल्लाहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरा आले इमरान। ए ईमान वालो, सब्र करो, सब्र करने वालों में से बनो, दृढ़ता से डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो जाओ। ये आयत हमें यह यकीन दिलाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब्र और ईमान के साथ डटे रहें तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ जरूर आएगी। सब्र का मतलब और इसकी अहमियत। सब्र सिर्फ मुसीबतों को सहना नहीं, बल्कि उनके बीच अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना भी है। यह 3 तरह का होता है। 1. गुनाहों से बचने पर सब्र करना, जब हमारा नफ्स बुराइयों की तरफ खींचता है और हम उसे रोकते हैं। 2. इबादत पर सब्र करना, चाहे हालात कैसे भी हो, अल्लाह की राह में कदम न रुके, मुसीबतों पर सब्र करना। जब जिंदगी में आफत आए तो शिकायत करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना। और अल्लाह ताला का वादा है, इन्नमा युफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरी हिसाबिन। सूरा अज़्ज़ुमर 10। सब्र करने वालों को उनका अजर बिना हिसाब के दिया जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की एक जिंदा मिसाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास दौलत, बच्चे, स्वास्थ्य सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश लेनी चाहिए। एकदम से सब कुछ छीन लिया गया। बच्चे, दौलत, सेहत, उनके पूरे शरीर पर घाव और दोस्त अकेलेपन में छोड़ गए। लेकिन हज़रत अय्यूब ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, बल्कि एक दिन दुआ की, रब्बी शस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। सूरह अल-अंबिया 83। मेरे रब, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और आप सबसे बड़े रहम वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, एक चश्मा ज़मीन से निकाला, उसके पानी से गुस्ल किया और उन्हें नई दौलत, नए बच्चे और नई सेहत दी। ये है अल्लाह की ताकत। जो सब्र करता है उसे निराश नहीं करता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में फेंके जाने, गुलामी की जिंदगी और झूठे इल्जाम में जेल की सजा को भी सब्र के साथ झेला। लेकिन उनका सब्र और ईमान उन्हें मिस्र के खजांची का मालिक बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसकी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने का सबसे बड़ा स्रोत, आपकी ज़िंदगी सब्र, रहमत और कुर्बानी का एक जिंदा सबक है। आपको धमकियां मिली, आपको पत्थर मारे गए, आपको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन आपने कभी नफरत नहीं फैलाई, बल्कि माफ किया, दुआ की और रहमत बनकर रहे। फतेह मक्का के दिन जब आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके सामने थे, तो आपने बदले की बजाय कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें क्षमा करे, जाओ तुम सब आजाद। यही है सच्चा सब्र, जो हमें बदले की बजाय माफ करने की ताकत देता है। सब्र एक ऐसी नेमत है जिसे पाने वाला इंसान दुनिया में भी जीतता है और आखिरत में भी। अल्लाह की मदद करीब है, बस हमें सब्र और ईमान बनाए रखना है। मुसीबत में अल्लाह की मदद कैसे हासिल करें? 1. नमाज और दुआ का सहारा लें। यह दिल को सुकून देता है। अल्लाह पर यकीन रखें, वह हमारी हर जरूरत पूरी कर सकता है। 3. गलत रास्ते से बचें, अल्लाह की रजा में राजी रहें। 4. नेक अमल करें, जरूरतमंदों की मदद से अल्लाह की रहमत तेजी से आती है। 5. कुरान और हदीस का मुताला करें, यह हमें हौसला देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और हिकमत, समझदारी ही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हमेशा उनके साथ है जो सब्र करते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक कठिनाई के साथ ही आसानी भी छुपी होती है। इस्लाम हमें ऐसी बातें सिखाता है जो न केवल मुश्किलों में सहारा देती है, बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर दिशा भी दिखाती हैं।
सब्र केवल मुश्किलों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक ताकत, एक राह और अल्लाह की रहमत तक का सीधा रास्ता। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में सब्र करने वालों के लिए अद्भुत वादे किए हैं। उनकी कुदरत की एक खासियत है कि वह धीरज रखने वालों को नहीं भूलता। यहाँ कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो हमें जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर आगे बढ़ने की हिम्मत दे। सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान में अल्लाह का फरमान है, और तुम सब्र और नमाज के जरिए सहायता मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबक, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी घबराइए नहीं, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगिए। 2. सब्र का अद्भुत इनाम, जन्नत। अल्लाह कहता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबक, सब्र न केवल दुनिया में आराम देता है बल्कि आखिरत में अमूल्य नतीजे भी देता है। 3. सब्र मुश्किलों की रोशनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो सब्र रोशनी है। सबक, जो इंसान सब्र करता है वह कभी अंधेरे में नहीं खोता। उसे पता होता है कि हर आजमाइश में एक नया रास्ता छिपा है। 4. सब्र से मिलती है बुलंदी और इज्जत। हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं, हमने अपने जीवन में देखा कि जब भी हमने सब्र किया अल्लाह ने हमें ऊंचाई और सफलता दी। सबक, सब्र करने वाले लोग जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते, अल्लाह उन्हें आगे बढ़ाता है। 5. सब्र का बदला सबसे अमूल्य है। हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं, सब्र 2 प्रकार का है, एक मुश्किलों पर, दूसरा गुनाहों से बचने में। जो इन दोनों में सब्र करे वह सबसे ज्यादा कामयाब होगा। सबक, सब्र केवल मुश्किलों में नहीं बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखने में भी जरूरी है। सब्र बनाता है मजबूत इंसान। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान की हालत अद्भुत है और सब्र करता है, और तकलीफ हो तो सब्र करता है। उसमें पानी माले तो आदमी मोहब्बत पर भरोसा रखे, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। अहम नसीहतें। 1. हर मुश्किल में सब्र करें क्योंकि यह अल्लाह की आजमाइश है। 2. नमाज और दुआ से मदद मांगे क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। 3. गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र करें क्योंकि यही असली इबादत है। 4. मुसीबतों में घबराने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखें और इस्तिगफार करें। 5. अगर सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत और मदद ज़रूर आएगी। अल्लाह हमें सच्चे सब्र की ताकत दे, हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमें सब्र करने वालों की जमात में शामिल करे। आमीन। हर तंगी, हर परेशानी और हर आजमाइश में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। उसी तरह हर मुसीबत के बाद राहत भी आती है। अल्लाह की मदद हमारे बहुत करीब है। हमें केवल अपने ईमान और सब्र को मजबूत रखना है।